हम एंगल टी क्यू आर ले सकते हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू टी आर। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली क्या है, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर एंगल में ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ए अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस में क्यू टी आर। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, सेकंड होगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का हम कंपेयर करेंगे तो एंगल टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर टी क्यू आर से क्या है, ये एंगल हमारी क्या है टी क्यू आर। तो हाफ एंगल, इसको हम हाफ एंगल ऑफ पी क्यू आर ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, हाफ एंगल ऑफ पी क्यू आर की जरूरत है, इसलिए इस पी क्यू आर को हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या है, इनकी कंपेयरिंग करेंगे तो टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर। इसके बाद क्या है कि हाफ एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस में क्यू टी आर इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस में क्यू टी आर। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो क्या है, हाफ एंगल ऑफ क्यू ए हाफ एंगल ऑफ क्यू पी आर इज इक्वल टू किसके आएगा, क्यू टी आर के आएगा। और ये टी क्यू आर है, टी क्यू आर है, वो किसके इक्वल है, टी क्यू आर और क्यू पी आर, क्यू पी आर ये क्या है, हाफ एंगल ऑफ क्यू पी आर है, ये क्यू पी आर हाफ एंगल क्यू पी आर था। इसके बाद देखिए क्या है, हाफ एंगल पी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल टी क्यू आर, ये होगा हाफ एंगल ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये इसका हाफ हो गया। तो इसके बाद क्या है कि हाफ एंगल ऑफ क्यू पी आर को हम क्या लिखेंगे, टी क्यू आर लिख सकते हैं हम। तो हाफ एंगल ऑफ टी क्यू आर प्लस में हाफ एंगल क्यू पी आर को लिखेंगे टी क्यू आर, और ये टी क्यू आर प्लस में क्यू टी आर। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाए, क्या हो जाता है, हाफ एंगल ऑफ टी क्यू आर इक्वल टू क्यू टी आर। हमें ये प्रूफ करना है इसमें। तो ये चैप्टर हमारा 6 क्या है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे, पीछे से हमने चैप्टर के थर्ड छोड़ दिया था, उस चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। उस थर्ड में क्या है कि कार्टेशियन प्लेन है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, इसमें अपने पास कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के दिए होते हैं। जब ग्राफ पर कोई लाइन हमें ड्रा करते हैं, उसे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। उस कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है। उसमें एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, अवशिष्टा बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों को मिलाकर अवशिष्टा और कोऑर्डिनेट को मिलाकर क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें क्या है कि एक्सरसाइज थर्ड 3 क्या है, 1 है। इसमें क्या है कि टेबुलम की पोजीशन के बारे में बताया है। जब क्लास में अध्ययन स्टार्ट होगी तब उसमें हम आपको बताएंगे। अब 3 क्या है, 2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 में क्या है, इसमें है कोऑर्डिनेट, एक होता है अवशिष्टा, ये है एक्सरसाइज। 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक तो है इसमें अवशिष्टा, अवशिष्टा यानी एक्स की वैल्यू। एक होता है ऑर्डिनेट, ये
कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं उनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इससे हमने पीछे क्लास में हमने क्या है कि लीनियर ग्राफ के बारे में पढ़ा था, उसमें भी क्या था अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू थी और वो भी क्या थे, अब्सिस्सा और कोऑर्डिनेट थे। अब क्वेश्चन फर्स्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द नेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द लाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जैसे क्या है कि ये x है और ये क्या है, एक्सिस है, और ये क्या है y और ये क्या है y एक्सिस। ये x भी 0 y भी 0 क्या है, जो इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या पूछा कि व्हाट इज द नेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट टू द कार्टेशियन प्लेन। ये इनको हमें, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये है हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। इनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस, और वाई इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय क्या है, दीज टू लाइन। इन दीज टू लाइन जो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये चार पार्टों क्या है डिवाइड होगी, इनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। इनमें फर्स्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं, एक्स का भी पॉजिटिव होता है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, वो माइनस की होती है, वाई की पॉजिटिव होती है। सिमिलरली क्या है, थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये माइनस और ये माइनस के होंगे। और इसमें क्या है, फोर्थ पार्ट में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी। तो हमारे इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो पार्ट डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, और वो चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। और इनके बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है और सेकंड में क्या, थर्ड और फोर्थ में हमने अलग अलग बता दी। फर्स्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, इसका पॉजिटिव में क्या होता है, थर्ड है ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, सेकंड में क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसमें क्या है फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। यहाँ ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी क्या होती है 0 और वाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और इसके बाद देखो क्या है, सेकंड पार्ट, यानी क्वेश्चन सेकंड है, इसमें अपने पास एक फिगर दी गई है जिसमें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो ये तो क्या है, एक्सिस, और ये हो गया एक्सिस, और ये है वाई, और ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स जीरो और वाई जीरो। इनको हमने 6 ले लिया, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली हम ऊपर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया हमने।
इसके बाद है -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6। -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस का 6। यहाँ अपने पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें ये है इस पॉइंट का नाम दिया D और इस पॉइंट का नाम दिया B। इसका नाम दिया B। इसके बाद क्या है, इसको हम याद कर लिया है, याद रखें। इसका नाम है H। ये पॉइंट क्या है, H। और ये हमने लिया -5। इस पॉइंट का नाम है C और इसका नाम है G और इसका नाम है E। तो ये पॉइंट दिए गए। तो क्वेश्चन साइकिल का फर्स्ट पार्ट है बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू क्या है -5 है और y की वैल्यू क्या है -8+2, यानी -5 कोऑर्डिनेट ऑफ बी, दी कोऑर्डिनेट ऑफ बी -5 और 2। दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट सी के हो जाएंगे x का क्या है 5 है और माइनस का ये -5 हो जाएगा, यानी y -5 x क्या है 5। The point identified by the coordinate -3, -5, -3 और -5, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या देंगे, हमें E नाम देंगे इसका। The point identified by the coordinate 2 और -4, यानी x का 2 और y का -4, यानी इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, हमें G देंगे। The abscissa of coordinate point D, D का abscissa क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। abscissa of point D 6। The ordinate of point H, H का ऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू क्या है -5 से, y की वैल्यू क्या है -3, इसमें ऑर्डिनेट क्या होगा -3। The coordinate of point L, L जो है पॉइंट इसका है से कोऑर्डिनेट क्या है L के। तो इसमें अब देखो क्या है, इसके बाद दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M क्या है x का -3, y क्या है 0। तो ये एक्सरसाइज 3.2 है, ये कंप्लीट करोगे।